हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। विपिन यादव। और चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 13 परसेंटेज का। और इससे पहले अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। परसेंटेज का क्लास 1 से देखना आपको बिल्कुल ज़रूरी था। और शुरू आज करेंगे। चलिए, और सबसे पहला आज का जो सवाल है वो सवाल शुरू होता है 17 से, क्योंकि 16 तक हमने क्लास ले लिया था। और क्लास 13 में आज 17 नंबर सवाल जो होगा ये मिसलेनियस का, यानी फेज 2 चल रहा है हमारा। हाँ, फेज दूसरा चल रहा है। फेज 1 में पूरा टाइप पढ़ा दिया है, अब मिसलेनियस चल रहा है जो हमारा दूसरा फेज में चल रहा है। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कहता है अगला सवाल 17 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों सवाल ये है हमारा, एक गांव में 1975 में 2000 मनुष्य थे। 1981 में पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई और स्त्री की संख्या में 6% की कमी, परंतु कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रही। बताएं कि 1975 में पुरुष की संख्या क्या थी। कहता है कि 1975 में टोटल जनसंख्या 2000 था और आगे 1981 में पुरुष की संख्या में 10% की बढ़ोतरी और स्त्री में 6% कमी हुआ, फिर भी संख्या अपरिवर्तित रहा। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष का जितना वृद्धि हुआ होगा और महिला में जितना का कमी हुआ है वो दोनों आपस में बराबर ही रहा होगा, क्योंकि कहता है कि संख्या अपरिवर्तित रहा, माने उसमें कोई कमी और वृद्धि नहीं हुआ। तो 2000 में से सवाल कहता है तो शुरू में पुरुष की संख्या कितना था ये बताइए। तो अगर दोस्तों हम पुरुष की संख्या x मान लेते हैं, अच्छा इस बार 100 क्यों नहीं मानते, क्योंकि 100 नहीं मानेंगे क्योंकि टोटल वैल्यू हमें रियल में दिया हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा। तो हमें पुरुष की संख्या x पता है, तो महिला की संख्या कितना हो जाएगा। महिला हो जाएगी 2000 माइनस x, ये महिला की संख्या हो गया। पुरुष की संख्या x है, महिला की संख्या 2000 माइनस x है। पुरुष की संख्या में 10% बढ़ोतरी हुआ, महिला में 6% कमी हुआ, फिर भी संख्या अपरिवर्तित रहा। इसका मतलब इसका 10% का जो मान हुआ होगा इसके 6% के मान के बराबर रहा होगा, क्योंकि पुरुष में वृद्धि और महिला में कमी। पुरुष में 10% की वृद्धि, महिला में 6% की कमी, ये आपस में बराबर रहा, तभी तो पूरी संख्या में न कमी हुआ न वृद्धि हुआ। अब ये देखिए, हम कहें तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब अगर चाहें तो और काट लीजिए, 10 का आधा 5 कर लीजिए और 6 का आधा 3 कर लीजिए। ये हो गया आपका 5x और उधर हो गया 3 दूना 6000 माइनस 3x। ये 3 आके 5 में जुड़ा तो 8x बराबर कितना हमारा, ये 6000 पता है। तो 8 से इसको अगर काट देते हैं तो 8 सत्ते 56, 4 पर 0 40, 8 पचे 40 और 1 0 और, यानी x का वैल्यू हमारा हो गया 750। x हमने क्या माना था, पुरुष की संख्या, यानी पुरुष की संख्या 750 था। 2000 में से पुरुष 750 था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। ये हमारा इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। हम बढ़ेंगे 18 नंबर सवाल पर और देखते हैं 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है। अठारह नंबर सवाल में प्रश्न का कहना है, किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/9 भाग पुरुष और शेष महिलाएं। पुरुष में 40% विवाहित है, अतः विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है। किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, ठीक बात है, उनमें से 5/9 भाग पुरुष है और शेष महिला है। पुरुष में 40% विवाहित है, अतः विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है। अच्छा, इसमें संख्या अगर निकालना रहता तो हमें 9000 से मतलब था, संख्या नहीं निकालना हमको तो इसमें पूछा है कि विवाहित महिला का प्रतिशत कितना है। प्रतिशत में पूछे या भाग में पूछे तो रियल वैल्यू का होना कोई ज़रूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, टोटल जनसंख्या 9000 में पुरुष जो बोला है वो पुरुष की संख्या कितना का है जानते हैं, 5/9। तो 5/9 अगर पुरुष है तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि महिला की संख्या कितना, 5/9 भाग पुरुष, इसके बाद जो भी बचा वो तो महिला। तो घटाइए, 9 में से 5 गया 4,
ध्यान दीजिएगा, 9 में से 5 गया 4, 4/9, ये 4/9 भाग महिला है। अब कहता है सवाल कि पुरुष में 40% विवाहित है। अच्छा, ये तो विवाहित पुरुष, देखिए विवाहित, अगर विवाहित पुरुष में 40% यानी 5/9 का 40%, बोले तो 5/9 का 2/5, क्योंकि 40% का मान होता है 2/5, 5 से 5 कटा यानी 2/9 भाग पुरुष विवाहित है। एक बात बताइए, अगर विवाहित पुरुष 2/9 है तो महिला भी विवाहित इतना ही होगी, विवाहित महिला भी 2/9 होगी, क्योंकि जितना पुरुष का शादी हुआ महिला का भी उतना ही महिला का ही शादी हुआ, क्योंकि एक पुरुष एक महिला से शादी करेगा ना। तो विवाहित महिला हो गई 2/9, लेकिन महिला कितना में, 4/9 में। तो महिला का प्रतिशत बताना है कि महिला कितना प्रतिशत विवाहित है। तो प्रतिशत में जो विवाहित महिला हो गई, अच्छा ये चला जाएगा, देखिए 2/9 उलट जाएगा तो 9/4 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए तो हमने 100% से गुना किया है, 9 से 9 कटा, 2 से 4, 2 बार में कटा, 2 से 100 को 50 बार में कटा, यानी 50% महिला जो है विवाहित है। जितनी महिलाएं हैं उसमें 50% विवाहित हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, अगला जो सवाल है बहुत ही खतरनाक सवाल है, 19 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, बट आपको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो आना ही आना है। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है। देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपए इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस 25% की बढ़ोतरी की गई है। तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है? एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुआ है और देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपए इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई। तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है? देखिए क्या किया गया है, इस बार क्या हुआ है कि विद्यार्थी की संख्या में, छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हो गई, यानी लड़का भी बढ़ गया है 20%, लड़की भी 20% बढ़ गई है। ठीक बात। अब लड़की की शिक्षा निःशुल्क कर दिया गया है। अब पैसा लड़का सबसे वसूला जाएगा, कितना ज़्यादा जानते हैं? 25% लड़का के फीस बढ़ा दिया गया है, लड़की सबको फ्री कर दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या हुआ है, तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है? लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात कहा गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात, लड़का का ही अनुपात पूछा गया है लड़की के तुलना में, यानी आपको लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात का है। कहता है लड़की के तुलना में लड़का का अनुपात क्या है, लड़का का अनुपात पूछा है। तो ध्यान दे, अगर संख्या हम लड़का के संख्या को b मान लेते हैं, ठीक है, और लड़की के संख्या को हम g मान लेते हैं, लड़का की संख्या b या लड़की की संख्या g, ठीक बात है, उसके संख्या को हम उसके लेटर से ही मान लिए। और पहले अगर सब बराबर बराबर धन देता था, चूंकि कहता है कॉलेज में छात्र की संख्या में 20% बढ़ोतरी होती है, देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। अब ना नया कानून के अनुसार ना, तो पहले अगर मान लेते हैं सबको x रुपया देना रहा होगा, तो b लड़का और g लड़की इतना विद्यार्थी मिलकर x रुपया देता रहा होगा तो इतना धन इकट्ठा हो जाएगा। इतना विद्यार्थी मिलकर x रुपया देगा तो इतना धन हो जाएगा। अब लड़का के संख्या में वृद्धि हो गया है, कितना का जानते हैं? कहता है छात्रों की संख्या में 20% बढ़ोतरी, तो लड़की भी बढ़ा लड़का भी बढ़ा, लेकिन अब लड़की से मतलब नहीं, क्योंकि लड़की अब फीस नहीं देगी। इधर मैंने टोटल फी निकाल लिया है पहले वाला। लड़का के संख्या में बढ़ोतरी हो गया 20%, तो लड़का हो गया पहले के संख्या का 120%, लड़का अब हो गया, लड़का हो गया इतना। अब फीस हो गया 25% बढ़ गया, फी 25% बढ़ गया, तब फी हो गया इतना का 125%, फी इतना, अब लड़का इतना, तो लड़का गुने फीस कर देंगे तो टोटल अमाउंट अब वाला, ये पहले वाला, और दोनों अमाउंट आपस में बराबर है, क्योंकि सवाल कहता है कि पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपए इकट्ठा करने के लिए। ठीक बात है। अब ये b + g है, ठीक बात,
उसके बाद देखिए, अच्छा x से x आप काट ही सकते हो, तो हमारा बच गया इधर b प्लस जी। इधर 120% का मान 6/5 हो जाएगा और 125% का मान 5/4 हो जाएगा। 25% का मान 1/4 वृद्धि है तो 5/4। 5 से 5 कट गया, 6 से 3, 4 का आधा 2, 2 से आकर इधर गुना होगा तो 2y प्लस 2g बराबर इधर हमारा 3y, तो 3y उधर जाके घट जाएगा तो 2y बचेगा, यानी 2y के बराबर इधर 2y है ना, जाके घटेगा तो 1y बचेगा, तो 1y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 गर्ल हो जाएगी बराबर में इधर, तो b/g बराबर 2/1, यानी लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात 2:1 कहेंगे। 2:1 ये हो गया इस सवाल का आंसर। 2:1 ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। और ध्यान दे, बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता है किसके बारे में पूछा। ये पूछा था कि इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या होगा। लड़का के अनुपात पूछा है, तो जिकरा पूछा है उसको पहले लिखे हैं, लड़की के तुलना में उसको बाद में, उसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा अगला सवाल। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सवाल है 20। प्रश्न का कहना है, लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए? ध्यान दीजिए, कितने प्रत्याशी सफल हुए, तो टोटल 1500 विद्यार्थी एग्जाम दिया। कहता है लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया, इतना भाग लिया, 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सका, तो इतना का 85% तो परीक्षा पूरा किया, 15% नहीं किया, 85% किया। और जितना परीक्षा पूरा कर सका, कहता है जो परीक्षा पूरी कर सके उनका 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। माने परीक्षा दिया 1500 का 85% लोग, इसका 80% ही पास हुआ। तो पास कितना हुआ ये जरा बताइए। तो लीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं, ये प्रतिशत से 2 जीरो काट सकते हैं, ये 15 हो गया, ये गुना 85 हो गया, 80% का मान 4/5 हो गया, 5 से काट दिए 17 बार में, 15 गुना 17 चौका 68, 15 20 से हासिल 12, 15 छक्का 90, 90 12 102, यानी हमारा हो गया 1020 विद्यार्थी जो है सफल हुआ है। ठीक है, 1020 विद्यार्थी सफल हुआ। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। इक्कीस नंबर प्रश्न है दोस्तों, रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई। फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5424 रुपये अधिक बढ़ा हुआ है। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन की दैनिक संचय कितना था? कहता है रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के कारण ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई है, यानी आदमी के जाने में, यात्री की संख्या में 6% कमी आ गया। फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5424 रुपया अधिक बढ़ा हुआ रहा, यानी आमदनी अभी भी कुछ न कुछ बढ़ा हुआ है। तो देखिए 16% किराया में वृद्धि किया गया है, जिसके वजह से भाड़े में वृद्धि किया गया, यानी किराए में, तो यात्री की संख्या में 6% कमी आ गया। ठीक है, तो कुल जो दैनिक आय होगा वो तो होगा यात्री गुने टिकट का दाम। तो उसके आधार पर आप बताइए, मैंने आपसे कहा था कि जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटता है तो ये भी फार्मूला बनेगा, ये भी फार्मूला लगेगा। 16% की इधर वृद्धि हुआ है फीस में, यानी टिकट के दर में, किराए में, और इधर 6% कम गया है, तो ये भी फार्मूला लगाइएगा तो आमदनी पर क्या प्रभाव है ये पता चलेगा। 16 में से 6 घटाएंगे, क्योंकि ये तो माइनस में है, प्लस में है, तो a माइनस बी, अब माइनस हो जाएगा 16 गुना 6 अब बट्टा 100%। दोस्तों 16 में से 6 गया तो 10 माइनस 16 6 के 96, 100 हटाएं तो 2 अंक बाद दशमलव,
अब 10 में से इतना घटाएंगे तो 9.04% हो जाएगा, यानी कि ये प्लस में रहा तो प्लस में आया यानी वृद्धि हुआ। यानी अभी भी चूंकि टोटल आय जो होगा ना दोस्तों, आय बराबर होगा टिकट का दाम, दाम गुना टिकट की संख्या, टिकट की संख्या। तो आय पर क्या प्रभाव पड़ा, ये दाम गुने टिकट, एगो दाम था एगो टिकट की संख्या में कमी था, इसलिए ये भी फॉर्मूला लगाया क्योंकि एक ही चीज पर दो बार घटना घट रहा है। यानी इसके आय में वृद्धि हुआ है 9.04% का, ये हुआ वृद्धि। तो जब वृद्धि हुआ है, चूंकि हम कह सकते हैं 9.04%, इतना प्रतिशत का वृद्धि हुआ और रुपया में 5424 रुपया की वृद्धि हुआ। इसीलिए अब 100% का अगर हम मान निकाल देते हैं तो टोटल हो जाएगा। तो कैसे, 5424 में भाग लगाएंगे 9.04 से और गुना 100, इससे तो काटेंगे 9 छक्के 54 यानी 612 में कट जाएगा। अब 600 पर 00 हो जाएगा, यानी कि 60,000 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। बाईस नंबर, 22 में है कि शोभा द्वारा दिए गए शोभा द्वारा दिए गए गणित जांच परीक्षा में कुल 75 प्रश्न है। ठीक बात है, टोटल 75 प्रश्न, जिसमें 10 अंक गणित, 30 बीज गणित, 35 ज्यामिति से प्रश्न है। उन्होंने 70 अंक गणित, 40% बीज गणित एवं 60% ज्यामिति का सही उत्तर करता है एवं कुल 60% से कम सही उत्तर करने के कारण अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल। तो कितना और सही उत्तर करे कि कुल का 60% प्राप्त कर पाए। उसने प्राप्त कितना किया, यानी सही किया कितना जानते हैं, सही कितना किया। यहाँ पर 75 प्रश्न में 10 गो अंक गणित का था, तो 10, उसके बाद है 30, उसके बाद कितना है 35, 10, 30, 35। इसमें से 70% उन्होंने 70% अंक गणित यानी इतना का 70% प्लस आगे जो बीज गणित था 40% बीज गणित, इतना का 40% अब प्लस अब इतना का 60%, ऐसे प्राप्त हुआ है। तो आप प्रतिशत से 2 जीरो काटिए 7 प्रश्न, प्रतिशत से 2 जीरो काटिए 4 × 12 प्रश्न, और ये 35 है ना, 60% का मान 3/5 लिख के काट दीजिए, 5 × 7 = 35, 7 × 21, 7 + 12 + 21 कितना हो गया, 12 × 7 = 19, 21 = 40, 12 × 7 = 19, 21 = 40, यानी 40 प्रश्न उसने सही किया है। दोस्तों 40 प्रश्न उसने सही किया है, और सही करना था कितना जानते हैं, सही करना था, चूंकि टोटल का 60% उसको चाहिए था, तो 60% प्राप्त कर पाए पास होने के लिए। और कितना सवाल बना ये कहा है, तो पास होने के लिए 60% चाहिए। तो 75 का 60% कितना होता है पता है, 75 का 60% मतलब 3/5, 5 से काटा 15 बार में, 15 × 3 = 45 प्रश्न सही करना था। ठीक है, तो और कितना करना पड़ेगा जानते हैं, 40 तो कर चुका है, 45 में से 40 घटा लीजिए, 5 प्रश्न और चाहिए जो सही कर पाए, वो 5 प्रश्न और सही करेगा तो पास हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल भी बहुत मज़ेदार है। आज जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ा है देखा है सब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आइए अगला सवाल हमारा है 23 में कहता है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हैं। पहला प्रत्याशी वैध मत का 55% मत प्राप्त करता है, जबकि कुल मत का 20% मत अवैध है। चुनाव में कुल मतों की संख्या 7500 है, तो दूसरे प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए वैध मत की संख्या कितनी है। अच्छा, चुनाव में कुल मतों की संख्या 7500,
कुल मत की संख्या कितना 7500। 2 प्रत्याशी खड़ा है, पहला प्रत्याशी वैध मत का 55%, जबकि कुल मतों का 20% मत अवैध है, इसका 20% अवैध है, तो 80% वैध होगा। जितना वैध मत है, जितना वैध बच गया, इसमें 55% पहला प्रत्याशी, तो हमें पूछा है दूसरे प्रत्याशी को कितना प्राप्त हुआ। सोचिए, अगर कोई वैध मत का 55% ले लेता है, वैध मत अपने आप में 100% होगा। अब सुनिए, तो 55%, तो दूसरे को मिलेगा 45%। दूसरा व्यक्ति का पूछा है तो दूसरा व्यक्ति इतना का 45% लेगा। अगर पहला का पूछता तो इतना का 55% लिखते, यानी केवल यहाँ 55% से गुना करते। दोस्तों, ये 7500 में से प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, आपका बच गया इधर 75 गुना 80, और ये 45% का मतलब है बट्टा में 100। प्रतिशत से यहाँ जीरो से जीरो कट गया है हमारा। अब अगर गुना कर लेते हैं तो ठीक है, 5 से काट लीजिए, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 चौके 8, यानी 75 गुना 9 चौके 36। अब इसको गुना कर दीजिए, जो आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। गुना करके तो ये आ जाना चाहिए आपको 2700, तो ये हो जाएगा दूसरे प्रत्याशी का, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है हमारा 24 नंबर, और ये 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। मतदान करने योग्य कुल व्यक्ति में 8% की उम्र 18 एवं 21 वर्ष के बीच है। इनमें से 25% व्यक्ति मतदान करते हैं, तो इस चुनाव में मतदान योग्य कुल व्यक्ति का कितना प्रतिशत व्यक्ति मतदान किया जिनकी उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच है। 18 से 21 वर्ष के बीच वाला का प्रतिशत पूछा है, कुल व्यक्ति का कितना मतदान किया। पहली बात कि टोटल का 85% लोग ही मतदान किया है, और 18 से 21 वाले जो हैं, जो मतदान किया उसी का ना 8% ऐसा लड़का है जो मतदान किया, जो 18 से 21 वाला है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 17/20, 85% का वैल्यू, 8% का वैल्यू कितना, ऊपर 8 नीचा 100, 4 से काटा 2 बार में, 4 से काटा 25 बार में नीचे, 2/25 यानी 2/25। अब चलिए, तो यहाँ 2 से कट गया 10 बार में, यानी 17/25 250। इतना भाग हुआ 18 से 21 वर्ष वाला का। 18 से 21 वर्ष वाले टोटल लोग का 85% मतदान हुआ, उसका 8% ऐसा है जो 18 से 21 साल वाला है। ये भाग में आया 17/250 भाग, लेकिन प्रतिशत में कहा है, तो प्रतिशत में लाना है तो कोई भी चीज़ अगर फ्रैक्शन में है उसको 100 से गुना कर दीजिए ना, प्रतिशत में हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, और अगर आगे काटते हैं, काम करते हैं सिंपल, इसको 100 रहने देते हैं, और 250 है ना, ये 250, इसको 25 गुना 10 लिख देते। 25 चौका 100 काट लेते, ऊपर 17 चौका 68, अब 0 हटाना है, 1 अंक बाद 6.8% हमारा हो जाता, यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे इस चैप्टर में हमारा 9 सवाल और बचा है, और केवल 1 क्लास और होगा, क्योंकि आज 10 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। 9 क्वेश्चन और बचा है, एक वीडियो कल यानी अगले दिन आपको मिल जाएगा, और परसेंटेज हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि परसेंटेज में आपको कोई आपत्ति नहीं हुआ होगा और ना ही कोई दिक्कत हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।